तो हेलो गाइस, हम आ चुके फिर से एक वीडियो लेकर। इससे हमारी स्टोरी का शुरू होता है। एपिसोड के शुरुआत में हम शहर का सीन देखते हैं। वहाँ पर काफी ज्यादा खूबसूरत सी रात थी। सभी लोग अपने काम में लगे हुए थे क्योंकि रात का टाइम था। सभी लोग काम खत्म करके अपने घर जा रहे थे और शहर के थोड़े से दूर में एक समुंदर था। समुंदर के कोने में बैठकर ओल्डमैन और उसका बेटा कैंडल जलाकर पानी में बहा रहे होते हैं। इस बात से बिल्कुल अनजान की और क्या गड़बड़ी होने वाली है। जैसे वो वहाँ पर बैठे ही थे, समुद्र के अंदर काफी ज्यादा हलचल होने लग जाती है। उन्हें समझ तो नहीं आता ये हलचल आखिरकार क्यों हो रही है, लेकिन वो यहाँ पर समझ चुके थे कि जरूर से कुछ न कुछ गड़बड़ होने ही वाली है। वह अपने बेटे को लेकर तो वहाँ से तुरंत ही जाने लग जाता है, लेकिन ऐसे वो थोड़ी सी दूर जा पाते हैं। समुद्र के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा भयंकर मॉन्स्टर निकल कर उस बच्चे की बाप की जान ले लेता है। काफी ज्यादा बुरा हुआ था और इसी सीन के साथ इसी में बस चेंज हो जाता है। इसके बाद हम अगले सीन में हम सिस्टर साहू को देखते हैं जो कि सिनेमा पीक के अंदर बैठी हुई थी। वो वहाँ पर कह रही होती है, मुझे फिर पता चला कि जन्नत थोड़ा सा बीमार है। हालांकि मैं भी थोड़ी थोड़ी बीमार होती जा रही हूँ क्योंकि सर्दियों का टाइम आ रहा है। अभी मैं पर कल्टीवेशन करना नहीं छोड़ी हूँ। मैं पर कल्टीवेशन कर रही हूँ। मेरी तबीयत थोड़ा तो खराब है, लेकिन कल्टीवेशन करने की वजह से थोड़ा सा ठीक हो रहा है। लेकिन जन्नत तो कल्टीवेशन करने के लिए तैयार ही नहीं है। उसका सिर्फ एक ही काम है जो कि सिनोबिक के बरामदे में जाना, कुर्सी पर लेटे हुए दारू पिता अपने बंदरों से बातें करता। इसके अलावा वो कुछ करता ही नहीं। वो मुझे तो कह रहा था कि तुम्हें अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपनी कल्टीवेशन करनी चाहिए, लेकिन इस सेंडन का क्या, ये तो कल्टीवेशन करता ही नहीं। शायद से बीमार है जिस वजह से ये कल्टीवेशन नहीं करता। मुझे लगता है ये अगर बीमार भी नहीं होता तो भी ये कल्टीवेशन बिल्कुल नहीं करता। ये ऐसा मानता है कि इसके पास पूरी दुनिया का इवन नॉलेज है, इसकी वजह से इसको कल्टीवेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसके बाद वो बर्लिन भी पहुंच चुका था। थोड़े थोड़े टाइम पर जिन्नन के साथ मिलने के लिए आ जाता था। बस सिनेमैटिक के अंदर अभी आता है, शहर में भी चला जाता है क्योंकि किंचन सेट में देख सके कि वहाँ पर क्या चल रहा है। पर जो इसको जो भी खबर वगैरह मिलती है सनसेट सेट की खबर लेकर जिन्नन को लाकर दिया करता था। तब सिनेमैटिक के अंदर ही रह चुका है, बाहर यहाँ पर क्या चल रहा है उसको कुछ नहीं पता। तो ये काम लेनी किया करता था, इसी वजह से वो यहाँ पर आया था। जिन्नन के लिए एक खबर लेके आ चुका था। जिन्नन को वाइन देते हुए ये कह रहा था कि मैंने यहाँ पर देखा है कि शहर के अंदर अचानक से समुद्र में बहुत ही पावरफुल खतरनाक लेवल के मॉन्स्टर निकल रहे हैं। समुद्र से हजारों की तादाद में जो भी लोगों पर बसे हुए थे समुद्र के पास, उन सभी को मार दिया गया। पूरे के पूरे शहर के अंदर अफरा तफरी मच चुकी है। इसमें अनगिनत लोग मारे जा चुके हैं। इसमें काफी ज्यादा खास डिसाइपल्स को शामिल किया गया है कि उन मॉन्स्टर को मुकाबला कर जान से मार सके, नहीं तो देखते देखते पूरे शहर को ही खत्म कर देंगे। वो मॉन्स्टर्स खबर यहाँ पर जन्नन को देने के लिए आया था। हम यहाँ पर किंसन सेट का सीन देखते हैं। यहाँ पर जाहिर सी बात है कि मूवी में सेनलाओ मास्टर किंसन शामिल है कि डिसेबल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब उन्हें ही जिम्मेदारी दी जाती है, उन लोगों को तैयार किया जाता है तो कि वो मॉन्स्टर के साथ लड़ सके। लोग पीक के जो भी डिसेबल्स यहाँ पर तैयार किया जा रहा था ताकि वो मॉन्स्टर के साथ फाइट कर सके। और एक खास डिसाइबल की टीम बनाई गई थी। इस टीम का नाम डीमन स्लेयर टीम था। इनका यही काम था कि जो मॉन्स्टर डीमन की तरह है उनको जान से मार देना। डिसाइबल पर जा चुके हैं मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। योलिन जो होता है इनको अभी सब कुछ बता रहा था, पर डीमन स्लेयर टीम के बारे में बताया रहा होता है। यहाँ पर सेनलाओ से बात की थी, कुछ कहना तो चाह रहा था लेकिन इसको कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। तुम्हारे बारे में कुछ कहने वाला था लेकिन मास्टर के दबाव में आकर वो कुछ नहीं कह पाया। आखिर चीज मुझे याद आई, यूशन नाम की एक लड़की है जो कि तुम्हें हर वक्त याद करती है। तुमको उसको जानते हो क्या? मुझे पता नहीं है कि तुम उसको जानती हो या नहीं जानते हो। वो लड़की तुम्हें अक्सर याद करती है, तुम्हारे बारे में मुझसे पूछते रहती है कि तुम यहाँ पर कैसे हो। क्या लगता है, हाँ मैं उस लड़की को जानता हूँ। लड़की अच्छी है लेकिन उसके साथ में को कुछ भी नहीं है। वह बस शिनमुबी की डिसेबल बननी चाहती है। अगली बार जब कंपटीशन होगा, कंपटीशन खत्म होने के बाद जो अच्छा करके दिखाएंगे परफॉर्मेंस, उनको शिनमुबी के अंदर शामिल करना चाहोगे? ऐसा हो तो
ऐसा हुआ तो लूशियन आपके सेक्टर में आना चाहती है, लेकिन जेनन कहने लगता है कि मुझे और कोई डिसेबल नहीं चाहिए। आगे कोई भी कंपटीशन होगा वो अच्छा भी करके दिखाएगा भी तो मैं लेने नहीं वाला। किसी से जाओ कहने लगती है मैं तो जरूर से लूंगी, मैं यहाँ पर बिग मास्टर हूँ, जो भी मैं यहाँ पर कहूँगा वो सब कुछ होगा, यहाँ पर अच्छा करके दिखाएगा, पर मैं उसको लाने वाली हूँ। यहाँ पर खड़े खड़े सोच रहा था कि अपना कल्टीवेशन और प्रैक्टिस कुछ भी नहीं करता तो बैठे बैठे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो रहा है। उसके अंदर हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन वो आखिरकार यहाँ पर पूछ लेता है कि अपने यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह नहीं किया क्या। तो दोनों जाके साथ में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जेनन कहने लग जाता है मैं यहाँ पर लेटा हुआ ना, इसको भी प्रैक्टिस ही कहते हैं, तुमसे हाथ पैर चलाओ तभी जाके तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। तुम अपने माइंड से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने माइंड को रिलैक्स करना, उसके अंदर अलग अलग टेक्निक को समझना, ये भी एक तरह की प्रैक्टिस होती है। सुनने के बाद तो बेचारे लिन की बोलती बंद हो चुकी थी, आखिरकार वो क्या ही कहे, लेकिन उसको तो शॉर्टमैन की थोड़ी सी टेक्निक सीखनी थी, इसलिए वो जेंडर से कहने लगता है आप जी प्लीज कुछ टेक्निक सिखा दीजिए ना, मैं शॉर्ट टेक्निक को सीखना चाहता हूँ। इसी वजह से जेंडर उसको सेनोबी के अंदर लाता है और उसे एक शॉर्ट टेक्निक वाली टेक्निक दिखाती है, क्योंकि अब ओल्ड मास्टर जेंडर ने बस छोड़ी हुई थी। जेंडर कहने लगता है तुम चाहो तो उसे ले सकते हो, उसमें से तुम्हें कुछ टेक्निक पसंद आती है वहाँ पर तुम्हें वहाँ पर प्रैक्टिस कर लेना, टेक्निक थोड़ी सी हार्ड होगी, उसको मेहनत करके सीखना चाहते हो तो जरूर से सीख सकते हो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत काम ही आने वाली है। एकदम से हैरान और बौखला चुका था, क्या सच में जेनन ने ओल्ड मास्टर जेनन की टेक्निक को इतनी ज्यादा इजीली के साथ दे दिया। टेक्निक के बारे में मैंने तो सिर्फ आज तक सुना ही हुआ था, मैंने पहली बार जिस टेक्निक को हाथ में पकड़ के देख रहा हूँ, देखकर काफी तक खुशी महसूस होने लगती है, कैसे भी इस टेक्निक को सीख कर ही रहूंगा। जेनन को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से शुक्रिया भी करता है उसे ये किताब देने के लिए। इस बुक के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल शॉर्ट टेक्निक को लिखी गई थी, उन्हें अच्छी तरीके से सीख कर अपने स्वरमिन को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। इस वजह से वो इतना ज्यादा खुश था कि जेनन पर कहने लग जाता है अरे अरे इतना ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है, जाओ और जल्दी से प्रैक्टिस करने लग जाओ, प्रैक्टिस करके एक बार हो जाए ना इस किताब को एक बार अल्लाह कर या फिर रख देना। इसी तरह हम सैनला और बाकी सारे मंसलिंग टीम के मेंबर थे, उन्हें कई सारे मॉन्स्टर को मार गिराया था, टीम का वहाँ अच्छी तरीके से काम चल रहा था, मंस को पूरा तरीके से हराने की कोशिश कर रहे थे और हारा भी पाए थे। दूसरे टीम का बंदा होता है जो मरा हुआ था, उसका स्पीड कोर को निकालता है बाहर। स्पीड कोर को बाहर निकलने के बाद वो यहाँ पर सेनला को दे रहा था। एक मॉन्स्टर जो यहाँ पर थे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो उनकी स्पीड कोर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली थी, जो स्पीड कोर को खाने के बाद जो बंदा एक्टिवेशन की इम्प्रूवमेंट और भी ज्यादा जल्द से होगी। इसी वजह से अब सेनला को स्पीड कोर दे रहा था, उस स्पीड कोर को यहाँ पर खा लेता है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, वो तो भी तकलीफ को बर्दाश्त कर लेता है। और जब कुछ दिनों के बाद को देखते हैं, जब सर्दी यहाँ पर आ चुकी थी, पूरे के पूरे शिनमो पीक के अंदर बर्फ गिर गई होती है, एक बर्फ की चादर पूरे शिनमो पीक को ढक दिया है। जैसे कि इस चीज को देखकर सिस्टर जाओ कहने लगती है इतना ज्यादा खूबसूरत सा नजारा है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने यहाँ पर शिनमो पीक को व्हाइट कलर के मेकअप से ढक दिया है, काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर पहली बार मैंने शिनमो पीक को इतना ज्यादा खूबसूरत देख पा रही हूँ। वहाँ पर खड़ी हुई थी, लेकिन लिन दोबारा से जेनन के लिए और एक खबर लाया था। मुझे वह पता चला है कि सेनला को काफी ज्यादा चोट लगी हुई है, वो एकदम इंजर्ड हाल में सेक्ट में लाया गया है, पता नहीं उसके साथ यहाँ पर क्या हुआ है, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। इस चीज को सुनकर सिस्टर जाओ और जेनन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, आखिरकार यहाँ पर सेनला के साथ क्या हो चुका है। बाद में कुछ टाइम का पहले का सीन दिखाया जाता है, असल में यहाँ पर सेनला के साथ क्या हुआ था। दूसरी टाइम की है, डीमन स्लेयर टीम शर का हमला होते ही उनको खत्म करने की कोशिश कर रही थे, उन सभी ने मिलकर काफी सारे मॉन्स्टर को मार गिराया था। लोगों को यहाँ पर लग रहा था कि उन्होंने सारे मॉन्स्टर को मार दिया है। यहाँ पर सोल्जर्स वगैरह आकर मॉन्स्टर के डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए आ चुके होते हैं। सभी को यहाँ से लेकर बाहर फेंक दिया जाए। ये काम हो रहा था, तभी अचानक से सी के अंदर से बहुत ज्यादा बड़ा जायंट मॉन्स्टर निकल चुका था, जो कि ऐसा लग रहा था जो मॉन्स्टर्स पहले आए थे उन सभी का किंग हो। बहुत ज्यादा गुस्से में था,
अपने साथियों के मरने की वजह से। इसी वजह से वो एक के ऊपर एक अटैक करने लग चुका था। तभी टीम के मेंबर्स एक साथ मिलकर सारे फ्लैंट शॉट का यूज करते हुए डीमन किंग को मार गिराया था। मॉन्स्टर मर गया होता है। सभी को ये लग रहा था कि उनका काम यहाँ पर खत्म हो चुका है। इनके मेंबर को कोई भी नुकसान नहीं है और इन मॉन्स्टर्स को इजीली से मार भी गिराया। सब लोग इस बात से हैरान थे कि उस जगह पर दिखाई नहीं दे रहा था। एक मेंबर ने समुद्र में के अंदर जाके चेक किया कि सैनलाओ तो उस पानी के अंदर ही जाके गिर चुका है। वो बीस्ट किंग जब अटैक किया था उस अटैक में सैनलाओ पर घायल हो चुका था। बाकी टीममेट्स उसे बाहर निकालते और अपने पावर से सैनलाओ को ठीक करने लग जाता, लेकिन सैनलाओ होश में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। उसके साथ क्या हो चुका था कि उसके बाद सिस्टर जाओ जेन्नर से कहने लगती है, कुछ तो बताओ हम कब जाने वाले हैं यहाँ पर सैनलाओ से मिलने के लिए, कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है, हमें उसके पास जरूर से जाना चाहिए। लेकिन जेनन कहने लगता है, नहीं मैं यहाँ पर नहीं जाने वाला, यहाँ पर सैनलाओ से मिलने के लिए। बाद उस टाइम का ये बात को याद करने लगता है। सैनलाओ जब सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए जा रहा था उसे कह दिया था कि जिस सफर पे तुम यहाँ पर जा रहे हो उस सफर काफी ज्यादा मुश्किलें भरा होगा, तुम्हें वहाँ पर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, करना है तुम्हें खुद के दम पे करना है। अगर तुम किसी के ऊपर डिपेंड रहते हो, किसी के बारे में काफी ज्यादा सोचते हो, और सिर्फ तुम्हारे आगे की जर्नी को नुकसानदायक ही होगा। इसलिए यहाँ पर मुझे भूल जाओ और हर एक चीज को भूल जाओ जिससे तुम यहाँ पर क्लोज हो। जिस दिन तुम सब कुछ भुला दोगे ना, उस दिन से तुम्हारा सफर आराम से चलेगा। इसलिए जेनरेन उसके पास नहीं जाना चाहता। वो सैनलाओ से मिलने के लिए चला जाए। सैनलाओ की पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाएगी। इसी वजह से वो कमजोर पड़ने लगेगा। अगर जेनरेन उसके पास जाता ही नहीं है, उसके दम पर ही हिम्मत कर वापस से खड़ा होगा। जेनरेन सैनलाओ की भलाई के लिए ही यहाँ पर ये कदम उठा रहा है। सुन के सिस्टर जाओ भी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। यहाँ पर मुझे लग रहा था कि जेनरेन एकदम रूथलेस बंदा है जो कि किसी की भी फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे आज पता चला कि जेनरेन काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, सैनलाओ के लिए काफी ज्यादा बड़ा कुर्बानी दे रहा है। सबसे अच्छा उसका दोस्त है, खुद नहीं जा रहा उसके साथ मिलने के लिए और सैनलाओ की भलाई के लिए ही उसके पास जा तक नहीं रहा। आज तक मैं सैनलाओ को गलत समझती थी, लेकिन ये तो काफी अलग किस्म का बंदा है। सैनलाओ के पास मिलने तो नहीं जाऊंगा, लेकिन शहर में मुझे और कुछ काम है करने के लिए मुझे शहर में जाना होगा ताकि वहाँ का मैं नजारा देख सकूं। आखिरकार यहाँ पर शहर में क्या चल रहा है। जाओ कहने लगती है, क्या पागल हो गए हो चुके, यहाँ पर शैम्पू पी के मेंबर हो, कुछ ना बताकर यहाँ पर नहीं जा सकते। भी तुम यहाँ पर किस काम के लिए जा रहे हो, तो कोई भी काम नहीं है शहर में। लेकिन जेनन कहने लगता है कि हम भी तो किंगडम सेट के मेंबर है ना, तो भी तो शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए जाना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पर जाऊंगा उन मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए, ताकि शहर को लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए मदद कर सकूं। सुनकर सिस्टर जाओ कहने लगती है, अच्छा ऐसी बात है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, चलो ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोनों जाएंगे शहर में। कहते हैं कोई भी मॉन्स्टर अभी तक जिंदा है कि हमारी वहाँ पर जरूरत है तो हम उनके काम आ पाए। दोनों तो शहर जाने के लिए तैयार हो चुके थे, इनका यहाँ पर कोई भी भरोसा नहीं था। और सिस्टर जाओ से कहती है कि वो तुम तो जाने के लिए तैयार हो, अरे तो तबीयत भी यहाँ पर खराब है, कितने वक्त से प्रैक्टिस भी नहीं किया, तो जाने के लिए रेडी हो गया, तुम अपनी कल्टीवेशन वगैरह करनी है। लेकिन सिस्टर जाओ कहने लगती है उसकी टेंशन करने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है, मेरी तबीयत पहले खराब थी लेकिन तबीयत अब ठीक हो चुकी है। मैंने कल काफी ज्यादा मेहनत करके मेरा लेवल भी ब्रेक थ्रू कर लिया है, अपने कल्टीवेशन में प्रोग्रेस भी कर लिया है। अब मुझे नहीं लगता है कि मुझे और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। कुछ टाइम के लिए निकाल सकती हूँ जिसे मैं अपनी कल्टीवेशन जारी रख लूंगी। इसलिए तुम यहाँ पर कोई भी बहाना मत ढूंढो, बिल्कुल तुम्हारे साथ यहाँ पर जाने वाली हूँ सिटी के अंदर। सुन के जेनन भी हैरान हो चुका था। तो जाओ से कहने लगता है, इतना ज्यादा जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया, मुझे लगा था कि तुम्हारा थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये भी कहता जब तुमने पैदा हुआ था तुम्हारा टैलेंट काफी ज्यादा अच्छा था, तो वो बात सच में सच है, अपने टैलेंट भी दिखा रही हो पर प्रोग्रेस में। के बाद जेनरेन ये पर लिंक के कमरे में आता है और ऊपर आने के बाद उससे दिखता है तो पर मास्टर जेन की किताब को समझ रहा होता है। जेनरेन लिंक से कहता है तो मैं यहाँ पर शहर जा रहा हूँ सिस्टर जाओ के साथ, तुम यहाँ पर चलना है तो चल सकते हो, नहीं जाना तो मैं यहाँ पर रह सकते हो टेक्निक को सीखने के लिए, ये तुम्हारी मर्जी है। वहाँ पर कहता है कि यहाँ पर मैं नहीं जाने वाला, मैं पर शनूपी का ख्याल रखूंगा, ऐसे तुम 2-3 दिन के लिए ही जा रहे हो, उसके बाद तो रिटर्न ही आ जाओगे, वैसे भी मुझे इस टेक्निक को सीखना है, तुम यहाँ पर जाओ तब तक के लिए 2-3 दिन के लिए कोई ना कोई यहाँ पर टेक्निक सीख ही लूंगा, मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जेनन कहने लगता ठीक है, यहाँ पर जैसी मर्जी, यहाँ पर जो सही लगता है वही करो, अगर किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो यहाँ पर मेरे बंदर है
उनसे पर कह लेना, वो तुम्हें तुम्हारा हर एक काम कर देंगे, ऐसा काम करेंगे जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। इंसानों से ज्यादा तुमको समझ पाएंगे। लेकिन एकदम हैरान था कि कैसा बंदर है, ज्यादा एडवांस बंदर है। मैं वो बंदर को देखा भी है, काफी ज्यादा अच्छे भी है, कोई ना कोई तो मुझे साथ मिल जाएगा। रात का सीन दिखाया जाता है। वजन नाव में बैठकर थंडर कैट के साथ ऊपर आगे बढ़ रहा था। थंडर कैट के साथ पर बातें कर रहा होता है। थंडर कैट को सैनलाव के बारे में बता रहा था कि ऐसे वो मुझसे मिला और उसके साथ टाइम बिताते हुए यहाँ पर आया है। और उसको यहाँ पर बताता है कि सैनलाव अपने जिस पीक में है, पीक के डिसाइबल्स काफी ज्यादा छोटे हैं, लेकिन उम्र में उन लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस हासिल किया है। इस वजह से मुझे भी ये लगता है कि सैनलाव आगे जाकर बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनेगा। मुझे टाइम मिले तो मैं उसे तुम्हारे साथ जरूर से मिलाऊंगा, वो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करेगा। उसका आगे का सफर बहुत ज्यादा मुश्किलों वाला होने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपने सारे सफर को पूरा करेगा, हर मुश्किलों को पार करते हुए जो भी है पर वो बनना चाहता है, एक दिन वो जरूर से बन के दिखाएगा। इतने कम उम्र में वो इतने ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर को लाने के लिए चला गया था, जो कि सिर्फ हिम्मत वालों का ही काम है। हिम्मत वालों के अलावा कोई भी जल्दी ऐसा तो काम नहीं कर सकता। इसी तरीके से आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन थंडर कैट को काफी ज्यादा भूख लग रही होती है। नाव के आसपास काफी ज्यादा मछली दिखाई जाती है। थंडर कैट उन्हें पकड़ नहीं पा रही थी। थंडर कैट कहने लग जाती, क्या रे भाई, कैसा मछली है, मेरे तो हाथ में ही नहीं लग रहा। अपने थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों को एक बार में खत्म कर लेता हूँ। अपना एक पैर डालती है पानी में, हल्की सी थंडर पावर को एक्टिवेट करता है। इस वजह से आसपास की सभी मछली थी एक बार में ही मर चुकी थी थंडर कैट के पावर की वजह से। इसके बाद तो बिल्ली अपना आराम से पेट भर सकती है। जेनर अपने कैट से कहने लगता है कि देखो, मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ से दूर दूर तक नजर रख सकते हो, जैसे भी एक छोटी सी मदद चाहता हूँ, चैनलों के ऊपर अच्छी तरह से नजर रखना। भी वो बाई चांस किसी मुसीबत में पड़ जाए, मेरी परमिशन के बिना ही तुम उसको प्रोटेक्ट करना और कैसे भी बचा लेना मेरी मुसीबत से। उसके पास नहीं जा पाऊंगा, लेकिन तुम उसके पास जा सकते हो। सुनकर बिल्ली अंगड़ाई लेते हुए यहाँ पर ये कह रही थी कि ठीक है सनन, तुम जो भी कहो सही करूंगी। हमारे काम को मैं थोड़ी मना कर सकती हूँ। हम किचन सेट का सीन देखते हैं, जहाँ पर कई सारे पीक मास्टर और बाकी सारे मास्टर आपस में मिलकर बात कर रहे होते हैं। अचानक से ये मॉन्स्टर कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पर ओरिजिन क्या है, इनका मकसद क्या है, लोग हमारे ऊपर क्यों हमला करने के लिए आए हैं। इसके साथ हमने कई सारे मॉन्स्टर के ऊपर भी हमला किया, लेकिन वो जो किंग वाला मॉन्स्टर था वो सी के अंदर जा चुका है। इंफॉर्मेशन नहीं है वो क्या मर चुका है, अभी तक जिंदा है, उनकी डेड बॉडी अभी तक मिली ही नहीं। अगर वो मर चुका होता तो उसका स्पिरिट कोड तो हमें मिल जाता, जो कि काफी ज्यादा कमाल की चीज थी। हमें तो ये स्पिरिट कोड अभी तक मिला ही नहीं। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो किंग वाला जो मॉन्स्टर है अभी भी जिंदा है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि किंग वाले मॉन्स्टर को मारने के टाइम पर लेन की ऐसी हालत खराब हो चुकी थी, आखिरकार वो करने क्या गया था वहाँ पर। दूसरा पिक मास्टर वहाँ पर कहने लगता है कि मुझे लगता है सैनलाव को सभी ने यहाँ पर धोखा दिया है। वहाँ पर चुपके से गया वाले मॉन्स्टर के पास, उसकी स्पीड को निकाल कर खुद ही ये पर खा गया ताकि पावर्स को बढ़ा सके। उसने सभी को बताने की कोशिश भी नहीं की ये एकदम गलत काम किया है, पर सैनलाव ने इसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि किंग वाले मॉन्स्टर के स्पीड कोड को खाना और उसे कंडेंस करना ये पर कोई भी बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ पर मुझे लगता है कि इसी कोर को खाने की वजह से यहाँ पर सैनलाव की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। उसके पूरे बॉडी के अंदर लेवल के बीस्ट कोर के आने के बाद से ये सब हुआ है। यहाँ तक मेरा शक जा रहा है, बात एकदम कंफर्म होगी। बाकी पीक मास्टर ये कहने लगते हैं वजह बिना कुछ सोचे हुए समझे हुए, बिना कोई सबूत के सैनलाव के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। काफी ज्यादा अच्छा बंदा है, इस तरह की हरकत कभी भी नहीं कर सकता। अगर वो स्पीड कोर उसे चाहिए भी होता, सबसे कहकर मांग लेता, हम उसे वैसे भी दे देते। हमारे साथ ऐसा गद्दारी भी नहीं करेगा। मेरे ख्याल से ये मैटर अभी तक भी शांत नहीं हुआ है। सारे के सारे पीक मास्टर और सभी को बुलाना चाहिए, इस मैटर पे और भी अच्छी तरीके से डिस्कशन करना चाहिए, अगर पता चले आखिरकार ये मॉन्स्टर का मैटर क्या है। जेनरेन का पुराने पीक का मास्टर था, ये सारे मास्टर से ये कहता है कि मैंने ये पर सुना कि और सिस्टर जाओ अपना पीक छोड़कर बाहर निकल चुके, शायद से वो इसी तरफ ही आ रहे होंगे। सुनकर बाकी सारे पीक मास्टर ज्यादा हैरान हो चुके थे कि उन्होंने अपना शनमू पीक छोड़ दिया, आखिर वो किस काम के लिए शनमू पीक छोड़ के यहाँ पर आया है। उन्हें अपना शनमू पीक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए था। किसने परमिशन दी उनको शनमू पीक को छोड़कर आ सके। यहाँ पर बाकी मास्टर ये कह रहे होते हैं परमिशन की उन्हें कोई भी जरूरत नहीं है, वहाँ पर की पीक मास्टर बन चुकी है, पीक से निकल कर कहीं भी जा सकती है।
इसी वजह से वो शंभू पीक को छोड़कर इनके साथ कहीं पर जा रही है। वो अब कहाँ पर जा रही है उसके बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो दोनों काफी ज्यादा कम एज के हैं, उतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। अगर वो शंभू पीक से बाहर आते हैं, बाहर में तो सभी लोग के बीच में टकराव है, इसकी वजह से काफी ज्यादा सतर्क होना चाहिए। सावधान नहीं रहते तो काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत भी हो सकती है। इसके बाद हमें सिस्टर जाओ लंदन को दिखाया जाता है, जो कि अपने शंभू पीक को छोड़कर सिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि देख सके असल में क्या चल रहा है सिटी में। आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, पर हमारा एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।